इलीगल तरीके से भारत में आई हुई महिला हमें सिखाएगी कि वोट का क्या अधिकार है। ये जो इसकी हरकतें हैं वो इसको खुद ही जेल के अंदर ले जाएगी। अगर आप गेहूं को बोएंगे तो गेहूं पैदा होंगे, और अगर आप कांटे बोएंगे तो कांटे पैदा होंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। भाई नेत्रपाल ने भी तो सपोर्ट किया था। पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके हैं, आप किसी का भी उठा के चेक कीजिए। उन पाकिस्तानी पासपोर्ट के अंदर एक जो ना लाइन लिखी हुई है कि आपका धर्म क्या है, आप किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं। तो उसके अंदर जो इस्लाम धर्म लिखा हुआ है। तो जो इससे जो पासपोर्ट जो रिकवरी हुए हैं, 2 पासपोर्ट सीमा हैदर के और 4 इसके बच्चों के, तो 6 के 6 पासपोर्ट के अंदर वो जो है रिलीजन में इस्लाम धर्म लिखा हुआ है। जो इसने नेपाल का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि आपका धर्म क्या है। उसके अंदर भी इस्लाम मोहम्मदन मुस्लिम लिखा हुआ है, और वो सारे पुलिस के कब्जे में है। तो किस आधार पर कह रही है कि मैंने 4 साल पहले कर लिया था। अभी एक वीडियो मैंने कल चलाई थी, उसका वीडियो बना करके उसके अंदर कह रही है कि मैं 1 साल पहले तक तो खाती नहीं थी, अब 1 साल से नहीं खा रही हूँ, 1 साल से पहले मांस का सेवन करती थी, और कह रही है कि मैं बकरा भी खाती थी, और कहती है मैं मुर्गा भी खाती थी। तो ये खुद मान रही है उस वीडियो के अंदर। तो जब ये 1 साल पहले मांस खा रही थी तो सनातन के अंदर तो कभी भी मांस को हाथ भी नहीं लगाते हैं। सनातन जो धर्मी होते हैं वो तो लहसुन प्याज से भी जो ना बचने की कोशिश करते हैं। तो जब ये एक तरफ तो कह रही है 4 साल पहले मैंने धर्म इख्तियार कर लिया था, और दूसरी वीडियो में कह रही है कि 1 साल पहले मैं ये सब खाती थी। तो झूठ तो दुनिया के सामने अपना आप आ गया। जी सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि ये झूठ है, ये झूठ है। स्क्रिप्ट इसको लिख के दी जाती है, उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये बोलती है। आज आपने देखा होगा ये कह रही है कि जी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, आप निकलिए घरों से, चुनाव करिए। इसको अपना नहीं है, ये इसको स्क्रिप्ट लिख के दी गई है, और ये स्क्रिप्ट इसका मुंह बोला भाई इसको लिख के देता है। उसको पता है कि ऐसे ऐसे मैं ये हरकतें करूंगी तो शायद भारत सरकार इस पे कोई रहम कर ले, लेकिन इसको दूध की तरह निकाल के भारत सरकार ही फेंकेगी एक दिन, जब ये सजा पूरी कर लेगी। ये एक इलीगल तरीके से भारत में आई हुई महिला हमें सिखाएगी कि वोट का क्या अधिकार है। भारत के लोग तो पहले ही बड़े एडवांस है, वोट के मामले में बहुत जागरूक है। तो वो अपने कर्तव्य को जानते हैं, अपनी ड्यूटी को जानते हैं, देश के प्रति क्या ड्यूटी है, इलेक्शन के प्रति क्या ड्यूटी है। किसी न किसी पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं, कोई कांग्रेस में जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी में जुड़ा हुआ है, कोई दूसरी पार्टियों में जुड़े हुए हैं। तो हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं, पूरे परिवार में से हर व्यक्ति की, महिलाओं की, पुरुषों की अपनी अपनी पार्टी होती है। और जब इलेक्शन का टाइम होता है तो वो ना केवल वोट डालते हैं बल्कि वो इसका प्रचार और प्रसार करते हैं। लेकिन ऐसा हक उन्हीं लोगों के है, वो है जो भारतीय हैं और जिनको वोटिंग राइट मिला हुआ है। ना तो ये भारतीय है, ना इसे वोटिंग राइट मिला हुआ है। ये तो केवल हर बात में टांग अड़ाना जानती है, हर बात में पब्लिसिटी की खोज करती है, हर बात में अपनी नाक घुसेड़ती है, और किसी दिन ये जेल में अपने आप को इसी तरह घुसेड़ लेगी। क्योंकि ये जो इसकी हरकतें हैं वो इसको खुद ही जेल के अंदर ले जाएगी। अब से पहले जब ये भारत में नहीं आई थी, क्या भारत के लोग वोटिंग नहीं करते थे? क्या भारत के लोग प्रचार प्रसार नहीं करते थे? क्या भारत के लोग इलेक्शन नहीं लड़ते थे? क्या भारत के लोग वोटिंग के लिए अभियान नहीं चलाते थे? यही समझाएगी तो हमें पता चलेगा। ये कोरा ड्रामा है, हर इश्यू को भुनाना चाहती है, हर मुद्दे पर ये टांगड़ाना चाहती है। वो आपने कहावत सुनी है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो बेगाने मुल्क में ये सीमा इलीगल जो है अंडरपास है। लेकिन सर एक और खबर कल रात में हेमंत पराशर साहब की तरफ से सामने आई, आपकी नजर से यकीनन गुजरी होगी। सीमा ने नेत्रपाल को भी घर से निकाल दिया, और उस बात की नेत्रपाल ने खुद भी तस्दीक की है कि जी हमें वाकई निकाल दिया, और चीर फाड़ने की हमसे बातें करती थी। अगर आप गेहूं को बोएंगे तो गेहूं पैदा होंगे, अगर आप चावल राइस को बोएंगे तो राइस पैदा होंगे, अगर आप फूल बोएंगे तो फूल पैदा होगा, और अगर आप कांटे बोएंगे तो कांटे पैदा होंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। भाई नेत्रपाल ने भी तो सपोर्ट किया था, नहीं तो जिस वक्त ये आई थी उसी वक्त अपने लड़के को, सचिन को धमकाता, उसको 2 चापट लगाता
कि तू ये क्या कर रहा है, हमारी बेइज्जती क्यों करा रहा है। और ऐसा करके वो चाहता तो वो मामले को संभाल सकता था, लेकिन उसने सह दी उसको। और आज जिसको दूध पिलाया, जिसको सह दी, जिसको शेल्टर दिया, आज उसी ने उसके साथ ये कर दिया। तो देखिए, गलत चीज का तो गलत नतीजा है, ये तो पहले सोचनी चाहिए थी उसको, और आज वो परिणाम भुगत रहा है। और अभी तो क्या, आने वाले समय में आप देखिए कि सीमा के साथ साथ नेत्रपाल भी अपनी की गलतियों का अंजाम को भुगतेगा, क्योंकि उसका भी नाम है, एफआईआर उसके अंदर, कंप्लेंट के अंदर नाम है, केस के अंदर नाम है, तो इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। तो थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जहां पर डिनायल आ जाता है, कोई कार्रवाई करने से वर्बली या मौखिक रूप से मना कर दिया जाता है, वहां पर हमारे पास कोर्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। फिर हम कोर्ट से न केवल ऐसे अधिकारियों को के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बल्कि हमने जो कंप्लेंट दी है उस पर भी अमल कराने के लिए हम माननीय अदालत और ऑनरेबल कोर्ट के सामने उस चीज को रखते हैं, और यही तरीका है। तो उम्मीद है कि हमारे अधिकारी बात को समझ रहे हैं, अच्छे अधिकारी हैं, समझ रहे हैं, आगे भी समझेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों को भी, सामने वाली पार्टी को भी, सचिन को भी, मीना को भी, और सभी लोगों को, और उनके मुंह बोले भैया को, कि हम ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं कि ना तो हम आपकी ब्लैकमेलिंग से डरेंगे, ना हम आपकी बदमाशी से डरेंगे, ना हम आपकी कार्रवाई से डरेंगे, और ना ही हम किसी प्रकार के प्रेशर में आएंगे। हमने एक इंसान का बीड़ा उठाया है जिसके साथ जुल्म हुआ है, और उसके लिए हम खड़े हैं, और जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता हम खड़े रहेंगे। हाँ, अगर आपने कोई नीच हरकत, कोई छिचोरी हरकत, कोई गंदी हरकत, या कोई हमला करने की, या कोई नाजायज काम करने की, या नाजायज गलती नियत से कोई काम करने की हैदर के ऊपर कोशिश की, या हमारे ऊपर कोशिश की, तो फिर हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हर प्रकार से, अगर आप अच्छे वे में कोई बात रखोगे हम आपको अच्छे वे में जवाब देंगे, आप बुरे वे में बात रखोगे हम आपको बुरे वे में जवाब देंगे। अगर आप की या कोई और कार्य करने की कोशिश करोगे तो हम आपको उसी भाषा में आपकी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और ऐसा जवाब होगा कि आपसे उठा नहीं जाएगा। टॉयलेट करते हुए भी आपको परेशानी होगी, ऐसा हम जबरदस्त आपको जवाब देंगे, और उसी भाषा में देंगे जिस भाषा में आप हमें रिप्लाई करोगे। तो अच्छा ये है, कानूनी रास्ता ये है कि आप छिचोरी हरकतें छोड़ दें, गंदे ब्लेम लगाना छोड़ दें, और इल्जाम तराशी छोड़। आप से आज तक जितनी भी बात की है वो कानून की बात की है, हमने कानून की कार्रवाई की है। आप कानूनी कार्रवाई में जो मर्जी लिखे उसका गिला शिकवा नहीं, लेकिन आप पर्सनल अटैक छोड़ दें और जुल्म और बोताल लगाना, एलिगेशन लगाना छोड़ दें।